कोर्ट में लगाई, जिसमें यही भाषा लिखी गई कि साहब ये आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया, इसमें कभी पार्लियामेंट में बहस होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के माननीय परम पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने कैसे जो है राष्ट्रपति पे दबाव बनाकर इसे जो है नोटिफाई कराया है। और चूंकि ऐसा कोई अधिकार हमारे संविधान ने राष्ट्रपति में निहित ही नहीं किया है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। 2014 से 2019 तक जो है सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्रीय सरकार को नोटिस भेजती रही। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने परदीय कर्तव्य से विमुख नहीं हुए? उन्हें यदि ये पूरी बात, यदि वो पूरे तथ्यों को यदि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते, तो सुप्रीम कोर्ट 2014 में ही इसे असंवैधानिक और शून्य घोषित करता कि नहीं करता? जी नहीं, आपका क्या सोचना है, करता या नहीं करता? करता हूँ। तो हमें जो है भाजपा को जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट देना चाहिए, या 5 साल जो है मौन व्रत धारण करके उसे 5 साल एक्सटेंड करने की डिस्क्रेडिट देना चाहिए? सही बात। आप ये बताइए, जब आर्टिकल 370 में ये लिखा था कि इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है, और वो प्रक्रिया बड़ी सरल थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्ट करना है और फिर जो है राष्ट्रपति को एक नोटिफिकेशन जारी करना है। ये प्रक्रिया आर्टिकल 370 में दी गई है। तो यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में समाप्त हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये शर्त अपने आप में शून्य हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जी मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ये शर्त है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना पड़ेगा, तो और कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही एग्जिस्टेंस में नहीं होती है, इसका मतलब ये शर्त शून्य हो गई कि नहीं हो गई? जी यदि ये शर्त शून्य हो गई है, तो सिर्फ कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके उसका नोटिफिकेशन जो है ना राष्ट्रपति करता, तो आर्टिकल 370 हट जाता। तो 13 दिन की भाजपा की अटल बिहारी की सरकार भी इसको हटा सकती थी। तो हमने ये इतना सारा ड्रामा, नाटक, गवर्नर रूल, फिर फलाना, फिर हमका ढमका वो किया, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चूंकि आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक काम किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटाकर जो है यूनियन टेरिटरी बनाया है। क्योंकि यदि ये दुष्ट राज्य सरकार के दर्जे में रहते, तो ये अनर्गल दबाव पुलिस पे बनाते, और ये जो परिस्थितियां जो आज सुधरी हैं, वो इसलिए सुधरी हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। मैं इस बात को बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं। मतलब यदि आप ये सब कुछ कर लेते और जम्मू एंड